तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 35,851 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 32,115 करोड़, जबकि अभी देखें तो 35,766 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है लगभग 10% के आसपास, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला। उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो फ्लैट है कंपनी का टोटल इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 31,116 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 29,628 करोड़, जबकि अभी देखें तो 31,091 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिला है। कंपनी का टोटल मतलब इंटरेस्ट इनकम साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम फ्लैट आपको देखने को हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 11,600 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11,020 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 11,435 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिला, लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी शो कितना किया है, लगभग 11,435 करोड़ कंपनी शो किया है नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 10,600 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर कंपनी का NII आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे लगभग बोल सकते हैं 27,719 करोड़, पिछले साल 24,954 करोड़, जबकि अभी देखें तो 27,529 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,551 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 1,010 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,966 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रोविजन आपको डबल होता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रोविजन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। वो प्रोविजन देखें तो कंपनी के थोड़े कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 5,047 करोड़ था। पिछले साल 4,458 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 10% आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिर रहा है, लेकिन साल दर साल देखें तो हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 4,541 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,200 करोड़ के आसपास। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, लेकिन यहाँ पे देखें तो साल दर साल थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,76 पिछले साल 8,62, अभी देखें तो 8,78 आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो पिछले साल 2.88 था, पिछले क्वार्टर में 2.26, अभी देखें तो 2.28 आपको देखने को मिला। तो ग्रॉस NPA देखें तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पर लगभग फ्लैट ही है। जबकि नेट NPA देखते हैं तो 0.69 से गिर के 0.60 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.58 के आसपास था। और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट मार्जिन था लगभग 14% के आसपास था, अभी देखें तो गिर के 12.5% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 14% के आसपास था। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 22% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 23% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 22.5% के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं देखने को मिले, मतलब खराब भी नहीं है अच्छे भी नहीं है, इस टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट देखने को मिला है। कंपनी का प्रोविजन बढ़ रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2% के आसपास की तेजी है, साल दर साल क्वार्टर बेस से गिरता हुआ देखने मिला। NPA के अंदर सुधार आपको देखने मिला है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर नहीं, नहीं अच्छे नहीं खराब है, बाकी मार्केट के ऊपर है इसको कैसे रिएक्ट करता है इस पर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।